पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पुलिस अवैध हथियारों पर कड़ी नजर रख रही है। इसी कड़ी में पटना और मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूर्वी चंपारण जिले के पचपकड़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। वहीं पटना से 9 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पचपकड़ी थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी मोहम्मद हसनैन के घर में भारी मात्रा में हथियार जमा किए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई और शनिवार को घर पर छापेमारी की गई। पुलिस की तलाशी के दौरान 2 DBBL 2 नाली बंदूकें मिली हैं, जिनमें से एक मेड इन इटली थी। इसके अलावा 5 लाइसेंसधारी हथियार, 36 गोलियां, 3 एयरगन पिलेट्स और 1 टेलीस्कोप भी बरामद किया गया है। जबकि जब्त गोलियों पर हाई वेलोसिटी 70 mm सुपर मैग्ना मेड इन इंडिया लिखा हुआ पाया गया है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही मोहम्मद हसनैन मौके से फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक हसनैन के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी हथियारों की तकनीकी जांच की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इधर राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र के कैमा सिकोह मोहल्ले में पुलिस ने हथियारों के साथ घूम रहे 9 युवकों को दबोच लिया है। इनके पास से 5 राइफल, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 29 कारतूस और 3 खोखा बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि कुछ हथियार लाइसेंसी तो कुछ अवैध हैं। पूछताछ में आरोपी खुद को बाउंसर बताते हैं, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने मामले की गहन जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग हथियार लेकर कहां और क्यों जा रहे थे। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पूर्वी SP परिचय कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर 2 बड़े मामले का खुलासा किया। पहला मामला अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ स्थित LIG कॉलोनी का है, जहां गुरुवार की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नवरात्र पर पंडाल निरीक्षण के दौरान पुलिस को भनक लगी थी कि एक कमरे में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और अवैध हथियारों का भंडारण है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से तो फरार हो गए, लेकिन कमरे की तलाशी में बड़ी मात्रा में शराब और हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी सामान जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरा मामला चौक थाना क्षेत्र के कैमासिको इलाके का है। यहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 9 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी में राइफल, पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और खोखा शामिल है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ मामलों में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले अगमकुआं थाने से पता चला कल यानी 25 सितंबर को एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे LIG कॉलोनी है। वहाँ के एक फ्लैट के एक कमरे में भारी मात्रा में शराब का भंडारण किया गया है और कुछ हथियार और कुछ अपराधकर्मी भी मिल सकते हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम का गठन किया गया और उस टीम में प्रोबेशनर SI मुकेश कुमार भी थे, प्रोबेशनर SI रोशन कुमार भी थे और अगमकुआं थाना के अन्य ऑफिसर अबल भी थे। तो उस टीम के द्वारा वहाँ पे छापामारी किया गया। तो ये पुलिस को आते देख के और अंधेरा का फ़ायदा उठा के अपराधकर्मी तो वहाँ से भागने में सफल हुए, बट वहाँ से अच्छी मात्रा में बरामदगी हुई है। शराब की बात करें तो कुल अवैध विदेशी शराब करीब 169 लीटर बरामद हुए हैं, जिसमें बियर और विस्की भी है। साथ ही साथ एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 6 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, जिसमें से 5 पिस्टल का गोली है, 7 कट्टा की गोली है, 2 AK-47 का गोली प्रतीत होता है और एक इंसास राइफल का गोली प्रतीत होता है। साथ ही साथ एक खाली खोखा भी बरामद हुआ है। पिस्टल का एक खाली मैगजीन 3 बरामद हुआ है। कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है, और लैपटॉप के चार्जर बरामद हुए और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL वगैरह भी बरामद हुआ है। तो जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL बरामद हुआ है, उसके बेसिस पे अभियुक्त की पहचान भी की गई है।
जो गाड़ी है उसके मालिक का भी सत्यापन किया गया है, तो वही अभियुक्त रोहित कुमार के नाम से वो निकल के आया है। साथ ही साथ ये पता लगा है कि आखिर वो मकान किसे अलॉटेड था। मकान मालिक से भी बात की गई, तो मकान मालिक द्वारा ये बताया गया कि यह मकान उन्होंने सुधांशु रंजन नाम के एक रग्बी प्लेयर को दिया था, तो उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया और मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। उन्हें भी थाने पे बुलाया गया, इस संबंध में वो भी और जानकारी देंगे। जैसे इन्वेस्टिगेशन में और निकल कर आता है, इसमें और भी कार्रवाई। अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया इस मामले में? इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, हालांकि बरामदगी काफ़ी हुई है और जो आईडी कार्ड वगैरह है, जो बाइक वगैरह मिले हैं, उससे अभियुक्तों की पहचान हो सकती है। उनकी गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि इन लोगों के द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। साथ ही साथ इन्होंने हथियार भी रखे थे, वो भी अवैध है। तो संभव है कि ये शराब के कारोबार से ही हथियार खरीदे गए थे और शराब के कारोबार में ही इनका इस्तेमाल हो रहा था और अन्य भी लूटपाट की घटना भी इनके द्वारा संभव है कि यह हथियार का डर दिखाकर करते हैं। कितने दिनों से सर ये लोग रह रहे थे इस मकान में? जी, ये अभी मकान मालिक को हम लोगों ने बुलाया पूछताछ के लिए। मकान मालिक यहाँ आते हैं थाने पे, उसके बाद ये और स्पष्ट होगा कि आखिर कितने दिनों से ये उस मकान में रह रहे थे और कितने दिनों से ये उसका कारोबार कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार चुनाव से पहले राज्य में असामाजिक तत्वों और आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गुप्त सूचनाओं के आधार पर लगातार छापेमारियां की जा रही हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। इस तरह की कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन हर हाल में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए गंभीर है। मोतिहारी और पटना की घटनाओं ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बिहार में अवैध हथियारों का कारोबार चुनाव के समय सक्रिय हो जाता है, लेकिन पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में लगभग 350 से 400 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और अन्य राज्यों की पुलिस इकाइयों को तैनात किया जाएगा। जानकारी के अनुसार एक सीएपीएफ कंपनी में लगभग 70 से 80 जवान होते हैं। इस हिसाब से बिहार में हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे जो चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिलों और संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि इन बलों में वे इकाइयां भी शामिल होंगी जो सामान्य समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करती हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अक्टूबर की शुरुआत में होने की संभावना है। चुनावी कार्यक्रम तय होते ही केंद्रीय बलों की कंपनियों को बिहार भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। अभी से ही संबंधित इकाइयों को तैयारी करने और तैनाती के लिए आदेश भी दिए जा चुके हैं। तो बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर चुनाव होना है। आयोग का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर चुनाव के दौरान राज्य के स्थानीय पुलिस बल अकेले पर्याप्त नहीं होगी। ऐसे में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदगी मतदान केंद्रों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का भरोसा दिलाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों में चुनावी हिंसा और गड़बड़ी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग हर बार बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात करता है। इस बार भी आयोग की प्राथमिकता यही है कि मतदान बिना किसी डर और दबाव के मतदान कर सके। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय बलों को न केवल मतदान वाले दिन बल्कि उससे पहले चुनाव प्रचार, नामांकन और मतगणना की प्रक्रिया के दौरान भी जिम्मेदारी दी जाएगी। उनका मुख्य काम मतदान केंद्रों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति से निपटना होगा। कुल मिलाकर बिहार चुनाव के लिए इस बार भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि लोकतंत्र का ये महापर्व पूरी शांति और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।